भाजपा का विकास मॉडल क्या है? भाजपा का विकास मॉडल है, भाजपा 4 जातियों के लिए काम करती है। महिला, युवा, किसान और गरीब। इन चारों का उत्थान हो, ये चारों विकसित हो, यही भाजपा का विकास मॉडल है। और भाजपा इन्हीं 4 जातियों को मानती है, इन्हीं 4 जातियों के उन्नयन के लिए योजनाएं लाती है और उनके विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है। नीतीश जी भी खाते में और मोदी जी अभी अभी तत्काल बिहार में हर महिला के खाते में 10,000 रुपये डाले, तो इसको लेकर आप किस रूप में देखते हैं? ये महिलाओं के सपने को पंख देने की तरह है। हमारी सरकार, एनडीए सरकार सपने दिखाती नहीं है, सपनों को पूरा करती है। हर परिवार में एक महिला को 10,000 रुपया देकर छोटे उद्यम के लिए प्रेरित करना, महिलाओं को उनकी आर्थिक स्वतंत्रता देना, ये विकास का मॉडल है एनडीए का। और निस्संदेह इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की कि उन्होंने महिलाओं को रोजगार दिया है, उनको आर्थिक स्वावलंबन दिया है। इस सहयोग पे भी विपक्षी तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं ये वोट खरीदा जा रहा है 10,000 महिला का। देखिए, जिसके पास हारे को हरिनाम है, जिसके पास कुछ कहने को नहीं होता वो ऐसे ही बेपर की बातें करते हैं। मान लीजिए कि हमारी सरकार के पास तो अभी वित्त है, विभाग है, तो सरकार देने की घोषणा करती है। वो माई बहन के तहत जो कहते हैं देने की बात, उनके पास क्या है, वो कहां से देंगे, पहले वो बताएं। वो जो कहते हैं कि 2500 रुपये हम महिलाओं को देंगे, अभी आया उनका बयान, वो कहां से देंगे? सरकार के पास तो पैसा कहां से आता है, कहां जाता है, इसका पूरा प्रबंधन है। और इस प्रबंधन को देखने के बाद ही ऐसी योजनाएं दी जाती हैं, क्योंकि सरकार को पता है कि उनको सरकार चलाना है, वित्त एक अहम मुद्दा है, तो इस पर देख कर सरकार काम करती है। लेकिन विपक्ष सिर्फ नैरेटिव गढ़ता है, वो कहता है कि वोट चोरी हो गया। हमारी जनता कर रही है, आप कैमरा लगा रहे हैं सब जगह और जनता कह रही है कि कोई वोट चोरी नहीं हुआ। वो कहते हैं संविधान खतरे में है। अरे संविधान जब आपके हाथों में है तब खतरा में है। देश में संविधान प्रधानमंत्री के हाथों में पूरी तरह सुरक्षित है। वो कहते हैं आरक्षण खत्म हो जाएगा। आरक्षण खत्म हुआ क्या? तो वो लोगों को बरगलाने का काम करते हैं और उनके कहे का जनता भी कोई नोटिस नहीं लेती है। 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ बिहार में, क्या चुनावी एजेंडा है या चुनाव के बाद क्या लग रहा है ये फ्री बंद हो जाएगी? बिल्कुल बंद नहीं होगा। आप एक चीज देखिए, 20 साल से एनडीए सरकार है ना, कोई ऐसा ये योजना कोई ऐसी बताइए जो चला के उन्होंने बंद की हो। हर घर नल योजना चल रही है, उसी तरीके से 125 यूनिट फ्री बिजली योजना भी चलेगी और बिजली का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए ये चुनावी बातें नहीं है और जनता को बेवकूफ बनाने का काम कम से कम एनडीए नहीं करती है। एनडीए ने जितने वादे किए हैं उन सबको पूरा किया है और जो योजनाएं दी हैं वो योजनाएं अभी तक चल रही हैं। भाजपा महिला को 33% आरक्षण सीट में भी देने की बात करी, इसको नगर के रूप में आपको देखा जा रहा है। अगर आपको मौका मिलता है तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? बहुत शहर का जो बदहाल स्थिति, हर जो खुले नाला है बजबजा रहा है, ये सब लोग मच्छर से परेशान है, इसको आप कैसे? देखिए, मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ कि कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है और जब मौका मिलेगा तो निस्संदेह मुजफ्फरपुर में जो वाटर लॉगिंग की एक समस्या है, तो वो फर्दो नाला के निकासी बाधित होने के कारण होता है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। खुले नाले ढके जाएंगे, उस पर काम किया जाएगा। जो मच्छरों की समस्या है, समय पर छिड़काव, ऐसा नहीं है कि ये चीजें नहीं है या अभी नहीं हो सकती हैं, लेकिन लोगों में कोऑर्डिनेशन की कमी है। नगर निगम की एक अलग सत्ता है, यहाँ पर जो विपक्ष के विधायक हैं उनकी अलग सत्ता है, उनके हितों का टकराव होता है, इस कारण विकास नहीं हो पाता है। मैं राजनीति में जरूर हूं, लेकिन विकास में कोई राजनीति नहीं होगी तो विकास जरूर होगा और मुजफ्फरपुर के लोगों को ऐसी समस्याओं से बिल्कुल छुटकारा मिलेगा। बहुत चर्चा हो रहा है इस विधानसभा में आपका। देखिए, ये तो मैं जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त करूंगी कि वो शायद मुझे चाहते हैं, इसलिए नहीं चाहते कि ममता रानी बस एक नाम है, मैंने काम करके दिया है। चाहे वो एमएसकेबी कॉलेज हो, उसमें सुअर लौटता था, आज आप जाकर के देखिए उस कॉलेज की मैंने सूरत और सीरत बदली है। महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय हो, उसमें मैंने काम किया है, बीएड लाया है और कई योजनाएं लाई हैं। आरबीबीएम कॉलेज में नए कोर्सेज लाए हैं, मैंने काम किया है। तो ममता रानी अपने काम के लिए जानी जाती है। मेरे कोई पैरोकार नहीं है, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है।
काम मेरी पहचान है और इस काम के लिए अगर जनता चाहती है मुझे चुनना तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मुझे जनता चुनती है, अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं लोगों को निराश नहीं करूंगी। जो विश्वास उनका मुझ पर है वो बना रहे, ये मेरी सबसे पहली कोशिश होगी। नवरात्रि के लेकर क्या कुछ संदेश